और चलिए बढ़ते हैं आगे। नए साल पर आपको बता दें, देश भर में सीरियल ब्लास्ट कर साजिश रचने वाले आईएएस मॉड्यूल का सच क्या है। क्या सच में नए साल पर देश भर में धमाके की प्लानिंग की जा चुकी थी? क्या सच में धमाके में रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाना था? क्या वास्तव में बड़े नेता इस बगदादी ब्रिगेड के टारगेट पर थे? अगर ऐसा था तो फिर ये सब सुतली बम जैसे छोटे मोटे बम से कैसे हो सकता था? क्या मुफ्ती ने सच में रॉकेट लॉन्चर बनाया या सिर्फ देश को डराया? दिल्ली से यूपी तक बगदादी मॉड्यूल के खुलासे के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, उससे ये सवाल उठा है। और इसलिए आज हम आपको बताएंगे दिल्ली में बगदादी ब्रिगेड कितना सच कितना झूठ। देखिए, देसी रॉकेट लॉन्चर, 25 किलो पोटेशियम नाइट्रेट, 12 पिस्टल, 150 गोलियां, 135 सेट, 91 फोन, 3 लैपटॉप, चाकू, तलवार, 120 अलार्म घड़ियां, बम बनाने के 51 पाइप और ये वीडियो जिसमें बम बनाने का तरीका बताया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा ये एनआईए की बहुत बड़ी कामयाबी है। एनआईए की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी ये सब सारी एजेंसीज बधाई की पात्र है। सवाल उठता है कि एनआईए को इतनी बड़ी कामयाबी मिली कैसे? एनआईए के अधिकारी ने कहा 3 महीनों की अथक मेहनत का ये नतीजा है। एनआईए इनके अंदर घुसी कैसे आपको सूचना मिली कि इनको कवर करना है? कितने दिन पहले आप लोग एनआईए और बाकी एजेंसीज का जैसा काम करने का तरीका है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन जो मिली उसको डेवलप किया गया। लेकिन इस टेरर मॉड्यूल का जिस तरीके से पर्दाफाश किया गया वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा ही है। नौकर बनकर घर में रहे एनआईए अफसर। सूत्रों के मुताबिक अमरोहा के गांव सैदपुर इंपा में एक गांव वाले के घर एनआईए के अफसर बतौर नौकर बनकर रह रहे थे। इन अफसरों ने आतंकी नेटवर्क की पल पल की जानकारी आला अफसरों तक पहुंचाई। यहाँ पर बताया गया है कि जो जांच एजेंसी एनआईए उनके अफसर यहाँ पर नौकर और दूसरी दुकानों में काम कर रहे थे पिछले कई महीनों से, जिससे कि एक एक मूवमेंट पे नजर रखी जाए। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर जो सूत्र बताते हैं कि एनआईए के जो अफसर हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर बने हुए थे और वो एक एक मूवमेंट की नज़र रख रहे थे। और ख़ास तौर से मुफ्ती मौलाना सुहेल के ऊपर कुछ इनपुट आई थी एनआईए को और उसके बाद एक पूरी तरह से टीम बनाई गई। 8 लोगों की अलग अलग टीमें थी, जिसमें कुल करीब 150 जो ऑफिसर्स हैं जांच एजेंसियों के वो यहाँ पर बने हुए थे। सर्वेयर बन टेरर की जानकारी जुटाई। सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए की टीम की नजर सबसे ज्यादा अमरोहा के आईएएस मॉड्यूल पर थी। इसके लिए एनआईए के अधिकारी अमरोहा में पालिका की सर्वे टीम में शामिल होकर मुफ्ती सुहेल के घर के आसपास जानकारी जुटा रहे थे। ये भी खुलासा हुआ है कि सर्वे टीम में ही शामिल होकर एनआईए के अधिकारी 2 हफ्ते पहले मुफ्ती सुहेल के घर पहुंचे थे। ऑपरेशन से अनजान थी लोकल पुलिस। बताया जा रहा है कि एनआईए अफसर इतनी सतर्कता बरत रहे थे कि इसकी भनक स्थानीय पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगने थी। जब छापेमारी की पूरी तैयारी कर ली गई तो स्थानीय पुलिस को घेराबंदी के लिए ऐन वक्त पहले जानकारी दी गई। अब आतंक की इस तस्वीर को देखिए। इसमें सुतली बम दिख रहा है। इसे देखकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुतली बम से पूरे देश को दहलाने की साजिश कैसे रची जा सकती है। इस तस्वीर को देखकर यह भी सवाल उठता है कि कहीं ये छोटे मोटे स्लीपर सेल तो नहीं, जिनका मकसद सिर्फ धमाके कर दहशत फैलाना था। भला सुतली बम से क्या होगा? लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आप इसे छोटा मोटा बम समझने की गलती बिल्कुल ना करें। दरअसल स्टील के जो कर्ण होते हैं उसे बारूद के साथ मिलाकर सुतली से बांधा जाता है और इससे बड़ा धमाका आसानी से किया जा सकता है। ये इंग्रेडिएंट्स है जिनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो पकड़े गए हैं ये हाईली रेडिकलाइज्ड है। ये 10 में है, 10 में से सारे के सारे पढ़े लिखे थे। एक इंजीनियर था जो पूरे सर्किट डायग्राम वगैरह बना रहा था। बॉम्ब्स कैसे बनने, वो सूतली वगैरह उस बॉम्ब बनाने में काम आती है। उसके अंदर तो स्टील शार्पनर्स भरे जाते हैं, लेकिन सूतली से उसको टाइप बाद में किया जाता है। सूतली बॉम्ब नहीं है, सूतली से उसको टाइप किया जाता है, लेकिन बीच में आपके स्टील पैलेट्स होते हैं जो जब ब्लास्ट होता है चारों दिशा में जाएंगे। आसपास 20-30 गज के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं और कुछ लोग मर भी सकते हैं। अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा दिखाते हैं। लोहे का पाइप जो आपको दिख रहा है, जिसे एनआईए ने देसी रॉकेट लॉन्चर बताया है। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पाइप रॉकेट लॉन्चर का काम कैसे कर सकता है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि ये बेहद ताकतवर है
और इसे दूर बैठकर किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जो नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर की टेक्नोलॉजी होती है उसी माफिक के हमारे देश में कई जगह पर लोकली मैन्युफैक्चर्ड आपके पिस्टल्स हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड हर प्रकार का हथियार है। तो उसी माफिक का लोकली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर है जो दूर से डिपेंडिंग ऑन किस माफिक का उसके अंदर बारूद वगैरह भरा है 800 गज से लेके 1200 गज 1500 गज तक छिपे हुए जगह से किसी इमारत में छुप सकते हैं, खिड़की में खड़ा हो सकता है, किसी पेड़ के ऊपर से चढ़ के आपके वीवीआईपी को टारगेट कर सकता है और उससे बचना काफी से ज्यादा मुश्किल है। तस्वीर में जो मौत के सामान दिख रहे हैं दरअसल ये सच में सीरियल ब्लास्ट के लिए काफी थे। इनके इरादे सेल बॉम्बिंग और फिदायीन हमले की थी। इससे खतरा बहुत है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा साजिश थी और ISIS वाले कर रहे थे। और ये 3 साल के बाद में ISIS का मॉड्यूल जो है हिंदुस्तान में एक दोबारा पकड़ा गया। हम तो सोच के बैठे थे कि ISIS का हर प्रकार से जो थ्रेट है हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है, लेकिन वास्तव में अभी तो फिदायीन हमले की तैयारी हो रही थी। पहली बार नया आतंकी गुट हरकतुल हर्ब ए इस्लाम का नाम सामने आया है। अब तक पकड़े गए 10 संदिग्ध आतंकियों को 12 दिन के लिए NIA के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब NIA की टीम इनसे पूछताछ करेगी और सबसे बड़ा राज उगलवाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो विदेश में बैठा बगदादी का हैंडलर कौन है, जिसके इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ जावेद हुसैन, अमरोहा, न्यूज़ 24।